फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया। मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। सीरियल अनुपमा के वनराज यानी सुधांशु पांडे बहुत नाराज है रणवीर अहलावालिया से। कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फुहाटा फैलाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने विचार रखे, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में उन्होंने रणवीर के इस काम की निंदा की और साथ साथ युवाओं को इस देश में हो रहे कॉमेडी के नाम पर इस तरह की नेगेटिविटी से बचने की सलाह दी। आइए सुनते हैं सुधांशु पांडे के इस मामले पर विचार। हमें अपना उदाहरण मानते हैं, हमारे उदाहरण देते हैं, हमें आइडलाइज करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी कलाकार के लिए या किसी भी सेलिब्रिटी या स्टार के लिए जिम्मेदार होना और सबसे ज़रूरी है समाज की तरफ जो जिम्मेदारी हमारी, वो उस जिम्मेदारी को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और अभी जो ये इंसिडेंट जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया हुआ है रणवीर अलाहाबादिया का, जहां उन्होंने एक समय रैना करके कोई सो कॉल्ड जो एक कॉमेडियन है, हालांकि मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखता नहीं हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम फीड में वो सब चीज़ें नहीं आती हैं, पर क्योंकि जब ये न्यूज़ में आया है और हर जगह इसकी न्यूज़ फैली हुई है कि समय रैना करके एक कॉमेडियन है जो एक शो चलाते हैं यूट्यूब पे, उसका नाम है इंडियाज़ गॉट लेजेंड, और उस पे रणवीर अलाहाबादिया गए अभी, और उस एपिसोड के मैंने कुछ ग्लिम्सेस देखे, तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि रणवीर अलाहाबादिया से मैं एक बार मिल चुका हूँ बहुत ब्रीफली, एक मेरी को एक्टर की बर्थडे पार्टी में, और मैंने उससे बहुत बधाइयाँ दी थी। रणवीर को, इज़ अ यंग बॉय, और मैंने उसे बहुत बधाइयाँ दी थी उसकी सक्सेस के लिए, उसके जो उसके शो का जो नेचर है कि वो इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज को इंटरव्यू करता है, इतना तो मुझे खुशी इस बात की थी कि यार इस जनरेशन के लोगों के लिए, देखिए मैं रणवीर, हालांकि वो पॉडकास्टर है, बट मैं फिर भी उनको एक कलाकार ही मानता हूँ, क्योंकि ये भी एक कला है कि आप किसी से बातचीत कर सकें, किसी को अपनी अपनी बातचीत से आप एक तरह का एंटरटेनमेंट, एक इंफॉर्मेशन, एक कनेक्शन क्रिएट कर सकें, वो भी एक तरह की कला है, तो मैं उनको भी कलाकार ही मानता हूँ। और मुझे इस बात का दुख हुआ है, इनफैक्ट मैं काफ़ी शॉक में आ गया, क्योंकि मैंने वो जब क्लिप देखी और उसमें उन्होंने जिस तरह की बात बोली थी माँ बाप को लेकर, तो मुझे इस बात का बहुत शौक लगा कि यार कोई भी, मैं फॉरगेट अबाउट रणवीर अलाहाबादिया, कोई भी इंसान इस तरह की बात अपने माँ बाप के लिए कैसे कर सकता है, अपने या किसी के भी माँ बाप के लिए, या माता पिता एक ऐसी एंटिटी है जिसके लिए मतलब हमारे देश में हमारी जो संस्कृति है, हम लोग की संस्कृति की जो जो नींव है, वो इसी चीज पे पड़ी हुई है। किस चीज पे? मान पे, सम्मान पे, आदर पे, माँ बाप पे। हमारे जो रिश्ते हैं, भाई बहन, ये रिश्ते हमारे यहाँ शुरू से हमेशा इन्हीं रिश्तों का एग्जाम्पल दिया गया है, और उन्हीं चीजों पे हमारी जो हमारे मॉरल्स हैं वो बेस्ड। और चलिए, समय के साथ 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 बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बदलते हैं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें इवॉल्व होना चाहिए, लेकिन इवॉल्व होने का मुझे लगता है ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप की पोजीशन भूल जाएं अपनी लाइफ, या अपने भाई बहन की पोजीशन भूल जाएं। तो अगर आपने उनको भी अपनी कॉमेडी का हिस्सा बना दिया, जैसे अभी मैं एक न्यूज़ पोर्टल पे एक चीज़ सुन रहा था जिसमें समय रैना जो 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 अपेरेंटली जो कॉमेडियन हैं, जिनके ये शोज हैं यूट्यूब पे, जिसपे ये गए थे रणवीर, वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे कि कॉमेडी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि कॉमेडी की कोई जिम्मेदारी जो नहीं होती है, और कॉमेडी जो है उसमें कोई किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि यार क्या कपिल शर्मा कॉमेडी नहीं करते हैं, या या हमने कभी कॉमेडी फिल्म्स नहीं बनाई क्या? हमारी जो पहले कॉमेडी फिल्म्स बनती थी, या जो अनीस बज़मी फिल्में बनाते हैं या डेविड धवन फिल्में बनाते हैं, क्या वो फनी नहीं होती थी? आज तक लोग उन फिल्मों का एग्जाम्पल देते हैं। या किशोर कुमार आज से 70 साल पहले जो कॉमेडी करते थे, क्या वो फनी नहीं होती थी? आज भी लोग उनकी कॉमेडी पे हंसते हैं। तो क्या कॉमेडी का डेफिनेशन कब इतना चेंज हो गया कि हमने अपनी माँ बाप हमने वो दायरा भी पार कर दिया, अब कोई दायरे रखे ही नहीं, या हमने कोई दहलीज ऐसी रखी नहीं जिसको पार ना कर दिया हो। तो फिर इस सोसाइटी का मतलब क्या रह गया? हमारी सोसाइटी का मतलब, एक सिविलाइज सोसाइटी का मतलब क्या रह गया अगर आप कोई दायरा रख ही नहीं सकते हैं अपनी लाइफ में, कि आप ऐसे दायरे भी पार कर गए जहाँ पे आपके माँ बाप की क्या इज्जत है, क्या पोजीशन है आपकी लाइफ में, आप वो भी भूल जाएंगे कि आप अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसी चीज बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ओवरऑल एक ऐसा सिनेरियो देख रहा हूँ आजकल जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एज आर्टिस्ट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कभी भी कोई ऐसी चीज देखें जिसमें हमें लगता है कि यार ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सोच के लिए, हमारी संस्कृति के लिए डेट्रीमेंटल है, तो हमें उसके खिलाफ आवाज तुरंत उठानी चाहिए और उसका करेक्शन करना चाहिए। किसी भी कलाकार का काम बंद नहीं होना चाहिए। हर इंसान काम कर रहा है ताकि वो पैसे कमाए, अपना घर चलाए और नाम कमाए। पर अगर वो गलत दिशा में जाने लगे तो उनको भी करेक्ट करना मेरे ख्याल से हमारी एक जिम्मेदारी है। तो आई एम श्योर कि रणवीर को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, और हालांकि वो गलती ऐसी है कि इतनी जल्दी वो दिमाग से निकलेगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गलत टेस्ट में बोली गई थी, बहुत गलत चीजें उन्होंने बोली, और एक बार नहीं रिपीटेडली बोली। और उस चीज को जस्टिफाई करने वाले उनके साथ बाकी कॉमेडियंस थे, जो उसको जस्टिफाई कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने बड़ी कमाल की बातें बोली। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही रॉन्ग ट्रेंड शुरू हो गया है अब। और ये सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं, मैं देख रहा हूँ टेलीविजन पे भी, रियलिटी शोज में कुछ ऐसे रियलिटी शोज हैं जहाँ पे टेलीविजन पे या ओटीटी पे, जहाँ पे सिर्फ चीखने चिल्लाने, गाली गलौज देने या लड़ाई मारपीट करने से ही टीआरपी बन रही है या उनकी व्यूअरशिप आ रही है। तो अब मुझे लग रहा है एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा लगने लगा है कि अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस न्यूडिटी को बहुत ज्यादा आजकल प्रमोट किया जा रहा है हर जगह, और जहाँ पे भी ज्यादा न्यूडिटी आ रही है वहाँ पे व्यूअरशिप बहुत ज्यादा आती है। और मैं कई बार ऐसी चीजें देखता हूँ सोशल मीडिया पे जहाँ पे अचानक जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं या जो लोग पब्लिसिटी करते हैं लोगों की, वहाँ अचानक एक किसी महिला का या किसी भी कोई मेल या कोई आदमी होता है, उसकी फोटो आती है और उसमें नीचे लिखा होता है वाओ सेंसेशनल दिस दैट। और सेंसेशनल क्यों? क्योंकि उनके कपड़े या तो बहुत अतरंगी होते हैं या बहुत कम होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये या तो हम कहीं बहुत पीछे रह गए, या हमारी सोच कहीं पीछे रह गई है, या फिर ये कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत बेसिक चीज भूल चुके हैं कि हमें इवन द मीडिया हैज टू बी वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, बिकॉज हम ये बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि यंगस्टर्स को अब ये लगने लगा है कि अगर वो कुछ भी ऐसा करेंगे जहाँ पे कोई चीज़ सेंसेशनलाइज कर दी जाए, चाहे वो उनकी लैंग्वेज हो, गाली गलौज हो, या कपड़े कम पहनने हो, या न्यूडिटी प्रमोट हो रही हो, तो ऐसा कुछ करेंगे और कैमरे के आगे वो फिर रिकॉर्ड करके उसको इंस्टाग्राम पे डालेंगे, तो बहुत सारी व्यूअरशिप मिलेगी और वो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। और सेलिब्रिटी बन जाएंगे, उनकी व्यूअरशिप बन जाएगी। तो ये मुझे लग रहा है कि जितना ज्यादा ऐसा होता जा रहा है उतना ज्यादा यंगस्टर्स को ये लगने लगा है कि इट इज ओके टू डू ऑल दिस, इट इज ओके टू बी अब्यूजिव, इट इज ओके टू अब्यूज, इट इज ओके टू promote nudity, it is okay to do all that, all those things which are very dark in nature, which are I think very disturbing and dismantling for the society, for the young mindset.
आई थिंक वैसे भी दुनिया में इतनी सारी नेगेटिविटी फैल चुकी है अब, और मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने से, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे शोज हो, चाहे कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने से हम और ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और हम लोग जो हमारा सोशल फैब्रिक है, जो हमारी संस्कृति की जो हमारी पहचान है, हम उसे और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो हमें, मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है कि एज पीपल वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, वी शुड नॉट प्रमोट थिंग्स लाइक दिस। हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान कभी ना कभी बहकता ही है। मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की हैं, आगे भी शायद करूं। हो सकता है कभी मैं अपना आपा खो के कुछ गलती करूं या कुछ भी हो, लेकिन जो गलती होती है वो गलती होती है। लेकिन हमें अपना दिमाग इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हम लोग हर समय इतना कॉन्शियस रहें लाइफ में कि हम कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचें, ताकि हम गलत शायद ना करें, अपने आप को रोक लें कोई गलती करने से पहले। लेकिन आज ये समय आ गया है कि लोग गलती करने से पहले सोच ही नहीं रहे हैं और गलत करते चले जा रहे हैं, और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। तो मैं तो ये सरकार से भी मैं यही अपील करूंगा कि वो इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा सा, मुझे लगता है उन पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सेंसर के थ्रू हो, सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी सेंसरशिप होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं अपने आने वाली जनरेशन्स के दिमाग को, उनके माइंड सेट को पहली बात तो सिक्योर करने के लिए, उनके माइंडसेट को सही दिशा में ले जाने के लिए हम लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस चीज़ पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जितनी बार देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे, जब भी कुछ खोलता हूँ तो कहीं ना कुछ बहुत गलत चीज़ें देखने को मिलती ही हैं। चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई एक्टर या कोई इंसान जस्ट टू गेट वायरल इज गोइंग ऑन अब्यूजिंग, या कोई लड़ाई मारपीट चल रही है, या न्यूडिटी हो रही है, या कम कपड़े पहन के महिलाएं आ रही हैं और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है क्योंकि उसको व्यूअरशिप मिलती है। तो आई थिंक हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ के जिम्मेदार हो रहे हैं, और अगर आगे आने वाली जनरेशन हमारी इस चीज़ से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा विकृत हो जाएं, तो इसमें उनकी गलती नहीं, ये गलती हमारी है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। और ये जो कुछ भी हुआ है इस पॉडकास्ट में, समय रैना जो कॉमेडियन है, मुझे लगता है सबसे पहले उनके शो के लिए कुछ गाइडलाइंस बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर लोग उनका शो देख रहे हैं, आई एम श्योर उसमें कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी और सुनी छोटी छोटी अभी रणवीर की वजह से, तो मुझे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जिसके लिए मुझे कोई तारीफ करनी चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से हमारे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, और मुझे लगता है कि ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो समय रहना और इस तरह की जो वो ऐसे कॉमेडियंस हैं या ऐसी कॉमेडी है, उसके लिए सेंसरशिप होना बहुत ज़रूरी है। एडल्ट कॉमेडी और उसको मेरे ख्याल से अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जिसको भी उस तरह की चीज़ें देखनी है उनके लिए एक अलग चैनल बनाना चाहिए, ताकि जो वो देखे वो वही लोग देखें जिनका माइंड उस तरह से मैच्योर कर चुका हो लाइफ में कि वो उस तरह की चीज़ को देखें, तो उसका अर्थ समझने या उसका कॉन्सिक्वेंस समझने, क्योंकि जो यंग माइंड्स हैं वो नॉर्मली इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये एक विकृत मानसिकता को पैदा करने वाली बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत गलत तरह की। मुझे लगता है कि कला का बहुत बड़ा दुरुपयोग है, तो इस चीज़ को डेफिनेटली बंद करना चाहिए। बाकी आई एम होपिंग that Ranveer Allahabadia has learned his lesson from this, and I hope he goes silent for some time and goes into some sort of meditation, some form of meditation. He should meditate, and he should definitely realize वो इतने महान लोगों से, इतनी महानात्माओं से, इतने महात्माओं से बात करते हैं, इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको उन्हें अपने जीवन में उसका थोड़ा सा उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, और थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। और उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जाने अनजाने में उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज की अपने ऊपर ले ली है।
तो मुझे लगता है उसको रियलाइज करने के लिए उन्हें थोड़ा सा समय अपने साथ बिताना चाहिए, थोड़ा मंथन करना चाहिए। तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था ये सुन के। और क्योंकि हम लोग उस देश से आए हैं जहाँ पे हमने बचपन में श्रवण कुमार की कहानी सुनी, जिनका रामायण में जिनकी जिनकी कहानी रामायण में बताई गई है, लिखी गई कि कैसे श्रवण कुमार एक ऐसे बेटे थे जिन्होंने अपने माँ बाप को, क्योंकि उनके माँ बाप अंधे थे और उनको कोई सारे तीर्थ करने थे, तो श्रवण कुमार ने अपनी जिंदगी पूरी उनको जो है डेडिकेट कर दी। और टोकरी में बिठा के जैसे कावड़ लेके जाते हैं उस तरह से उन्होंने उनको दुनिया का भ्रमण करवाया, तीर्थ कराए। और गलती से महाराजा दशरथ ने उनको मार दिया था और तब राजा दशरथ को भी श्राप लगा था कि उनका बेटा भी उनसे बिछड़ेगा। श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दिया था और इसीलिए भगवान राम वनवास को गए थे। तो ये कहानियां जो है ये हमारे सिस्टम का, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम लोग अपने माँ बाप को भगवान के स्थान पे रखते हैं, भगवान की तरह ही मानते हैं। तो हमें ये सब चीजें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही है भाई। अगर हम लोग माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर समाज में रह क्या जाए। हम लोग शिवलिंग पे जाते हैं, शिवलिंग होता है, उसमें माँ पार्वती की योनि होती है। तो शिवलिंग और जो माँ पार्वती की योनि है वो एक सिंबल है क्रिएशन का, वही हमारे माँ बाप हैं। तो क्या हम उस चीज की भी मजाक उड़ाने लगेंगे? क्या हम उसको भी एक गलत कॉनोटेशन दे देंगे? इसका कहीं ना कहीं तो कुछ तो इस पे कर्टन होना चाहिए यार। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स एनीमोर टू से एनीथिंग फर्दर, बट मुझे लगता है कि यार हमें एज पीपल ऑफ दिस कंट्री, आई थिंक एज पीपल ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री, I think we must do something, and I think we should just wake up and smell the coffee and try to uh, resurrect our already almost destroyed youth and get them back into the place they should be, and strengthen their foundation for a better future of our country, of our families, of everything of our society.